बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान इमरान ख़ान को बार बार पाकिस्तानी सियासत से आउट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुदरत हमेशा इमरान ख़ान का साथ दे रही है। बार बार जो है अटैम्प्ट्स हो रही हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान ख़ान का पाकिस्तानी सियासत में जो किरदार है वो ख़त्म किया जाए। लेकिन तमाम सियासी पार्टीज़ को तो इमरान ख़ान का मरहून मिन्नत होना चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी एक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है, जितनी एक्टिव पब्लिक इंटरेक्शन हो रहा है, लोगों को शऊर मिल रहा है, लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, वोटर को उसकी अपनी जो ताकत है उसका अंदाज़ा हो रहा है। तो ये तमाम सियासी जमातों को इमरान ख़ान का मरहूनी मिन्नत होना चाहिए। किसी सियासी जमात ने इतना पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं की जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान ने की। आप रिसेंटली मिसाल ले लें कि जैसे ही वो उनको गवर्नमेंट से निकाला गया, उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद कामयाब हुई, तो उस वक्त से लेके अब तक वो कुछ न कुछ स्लोगन्स के साथ, कुछ न कुछ गोल के साथ, कुछ नई कंपेन के साथ वो जो अवाम में आते हैं, अवाम को एक्टिव रखते हैं। जमहूरियत का ये हुस्न है, मुल्क ऐसे ग्रो करता है जब आप क्या अवाम जो है अपनी सियासत के बारे में सोचते हैं, जमहूरियत के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के मसाइल के बारे में सोचते हैं, मुल्क को क्या मसाइल दरपेश को कैसे आगे लेके जाना है, तो उस वक्त ही मुल्क तरक्की करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि लोग सिर्फ जो इलेक्शन के करीब ही आके वो एक्टिव हो, मुल्क के बारे में सोचें। अवाम को मुकम्मल तौर पे ये एक्टिव रखें। सियासी जमातों का काम है कि अवाम के साथ अपना जो रिश्ता है वो कभी टूटना न दें। इससे जमहूरियत पे लोगों को यकीन रहता है, लोगों को डेमोक्रेसी पे और इत्मीनान बढ़ता है कि जब आपका कैंडिडेट जो है एक सियासी जमात का जो सरबराह वो जब अवाम के पास आता है, अवाम से इंटरेक्शन करता है, अवाम को अपना जो मंशूर है वो बताता है, अवाम से इंटरेक्शन करता है, अवाम की मसाइल जानता है, तो फिर डेफिनेटली जो जमहूरियत है वो ग्रो करती है। तो इमरान खान को बार बार कोशिश की जा रही है। अभी जो अदम एतमाद जो इमरान खान के खिलाफ लाई गई थी, उसका भी एक मकसद ये था कि इमरान खान को इतना बदनाम कर दिया जाए कि आज तक आपको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई। तहरीक अदम एतमाद साबका वज़ीर आज़म के खिलाफ आई ज़रूर है, लेकिन किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई सिवाय इमरान खान के। तो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने का मकसद ये था कि इमरान खान का जो चैप्टर है मुकम्मल तौर पे क्लोज किया जाए। इमरान खान को मुकम्मल तौर पे जो है सियासत से आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि जब आपके खिलाफ अदम एतमाद पेश हो जाती है, अमूमन पाकिस्तान की हिस्ट्री यही रही है कि जब आपको हुकूमत से निकाला जाता है तो फिर आपका पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो लो हो जाता है और लोग आपकी तरफ फिर रुख नहीं करते, लोग दूसरी तरफ अपना तवज्जो शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में ये जो सारे मोमेंटम हुआ ये बिल्कुल उल्ट हो गया। क्या हुआ कि जैसे इमरान खान को निकाला गया, इमरान खान डायरी लेके बाहर वज़ीर आज़म ऑफिस से निकला, तो अवाम का अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट उसको मिली, जो उसको सपोर्ट उसकी हुकूमत में उसको नहीं मिली थी। जैसे उसके खिलाफ तरीके एतमाद कामयाब हुई, रजीम चेंज हुआ, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट उसको मिली। फिर लॉन्ग मार्च के थ्रू उसका फिर जो इलेक्शन था मई में होना, उसको ख़त्म किया गया कि उसकी जो पॉपुलैरिटी है शायद और कम हो जाए, इसको डिले किया गया। फिर जुलाई में आके सूबाई असम्बली को जो इलेक्शन है ज़मीनी पंजाब में वो करवाया गया, उसमें अवाम ने जो अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल किया वो अनप्रेसिडेंटेड है कि वो जो गवर्नमेंट है सिटिंग गवर्नमेंट थी उसको ही शिकस्त खाना पड़ी पंजाब के अंदर ही। तो वो अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट थी इमरान खान को। फिर इमरान खान का जितनी भी कौमी असम्बली की सीटें हैं वहाँ उन पे खड़ा होना, मेजॉरिटी लेवल पे आज तक किसी उम्मीदवार ने एक ही वक्त में इतनी ज़्यादा सीटों पे खड़ा होकर कामयाबी हासिल नहीं की, तो वो भी क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि उन्होंने नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं उस पे कामयाबी हासिल की, क्योंकि हमेशा जो उम्मीदवार थे वो एक दो सीटों पे खड़े होते थे और उनको वहाँ पे कामयाबी मिल जाती थी। फिर इमरान खान को जैसी गोली लगी तो फिर अवाम का जो प्यार था, मोहब्बत था, वो भी इमरान खान के साथ जो है वो लाजवाल था, बेमिसाल था। तो अवाम जो है अब इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म देखना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की बागडोर संभाले, और वक्त का तकाजा भी यही है। तो अब जितना इलेक्शन डिले करते जाएंगे इससे पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म नहीं होने। आप अपोजिशन जो बाकी इमरान मुखालफ तहरीक इंसाफ मुखालफ सियासी जमातें हैं वो इस एजेंडे पे काम कर रही हैं कि जितना इलेक्शन डिले करेंगे हम इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसको कम कर देंगे या उसको नहल करवा लेंगे। तो ये बहुत बड़ा काम उन वो करने जा रही हैं
कि इमरान खान नहल लो या उसका जो वोटर है सपोर्टर है उसकी सपोर्ट है वो इमरान खान से कम हो जाए। अभी तक सिवाय घड़ी के अलावा वो कोई भी कंपेन जो है इमरान खान के खिलाफ नहीं कर पाई, कि वो सिर्फ एक घड़ी है वो इशू बनाती हैं। तो उससे भी इमरान खान के जो इतमाद है वोटर्स का वो और बढ़ा है। हालांकि ये जो इमरान मुखालफ सियासी जमातें हैं, जो इमरान मुखालफ जो मीडिया है, वो इसको चीज़ को इसलिए उछालता है कि शायद अवाम के अंदर इमरान खान के लिए नफरत पैदा हो जाए, लोग इमरान खान से का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ वो कम हो। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि हमारे जो लीडर है जिसको हम वोट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर इस गवर्नमेंट के पास कोई करप्शन का चार्ज वो नहीं लेके आए, कोई करप्शन का मैटर नहीं लेके आए। सिर्फ एक घड़ी है जो भी उसने वो लेजिटिमेट तरीके से खरीदी हुई है, तो उससे उनकी इमरान खान की जो क्रेडिबिलिटी है वो उसमें और ज़्यादा इजाफा हो रहा है। फिर इमरान खान का मीडिया पे आके ये इतराफ़ करना कि वो अपनी जो गलतियों का इतराफ़ करते हैं जो उन्होंने की, तो ये बहुत बड़ा पन होता है। उसके ये जो इतराफ़ है इसको इमरान खान को भी पता था, इमरान खान कोई बच्चा नहीं है, उसको भी पता था ये जो मैं इतराफ़ कर रहा हूँ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे, लोग इस पे डिफ़िकल्ट डिफरेंट एंगल्स इसको देखेंगे, डिबेट्स भी होंगी। लेकिन उसका ये बहुत बड़ा पन है, लीडर की ये क्वालिटी होती है कि वो आके अपनी गलतियों को इतराफ़ करता है कि मेरे साथ ये गलती हुई, मुझे क्यों रोका गया, क्यों मैं अपना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया। तो उसका मीडिया पे आके उन मसाइल का जिक्र करना, उन गलतियों को जिक्र करना, ये भी उसकी जो एक सपोर्ट है। क्योंकि इमरान खान के जो है वो कर क्या रहा है, वो ये कर रहा है कि जो भी उसको मसाइल होते हैं वो आके अवाम से डिस्कस करता है। जमहूरियत में होता तो यही है कि आपको जो मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, जहाँ पे आपको रुकावटें होती हैं, उस वक्त भी इमरान खान जो है बड़े टेक्निकल तरीके से जो उसके दिमाग में एजेंडा था, जो लोग इमरान खान को बहुत करीब से जानते हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान अपने गोल पे कभी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अपने मकसद के रास्ते में आने वाले कुछ मसाइल पे तो कंप्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन जो उसका एंड गोल है उस पे वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, और यही उसकी कामयाबी है। वो अपने गोल पे आज भी फोकस है। वो पाकिस्तान में हकीकी मायनों में जो जमहूरियत है जो है वो उसको देखना चाह रहा है कि जिसमें वज़ीर-ए-आज़म का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा जो है जमहूरियत में इम्पोर्टेंट होता है, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ द कंट्री होता है। तो वो उसका जो गोल है, एंड है, जहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, आइन की सुप्रीमेसी है, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके दिमाग में है। और उसके लिए उसको पिछली दफ़ा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करनी पड़ी, कंप्रोमाइज़ेज़ भी शॉर्ट टर्म के लिए करने पड़े। जब आपका बड़ा गोल होता है तो आपको छोटे-छोटे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं अपना वो गोल मंज़िल मकसूद तक पहुँचने के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता जब आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं या तो आपने अपनी मंज़िल मकसूद भूल गए हैं, जो आपने अपना मंशूर चेंज कर लिया। वक़्ती तौर पे तो लोगों को ये होता है। तो लेकिन जो करीब से लोग इमरान खान को जानते हैं वो बड़े पुरइत्माद हैं कि इमरान खान छोटी-छोटी कंप्रोमाइज़ेज़ तो कर लेता है, लेकिन अपने गोल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और जैसे आप उसकी स्पीचेज़ देख लें, उसकी जो इमरान खान के डायलॉग्स देख लें, डिफ़िकल्ट जो डिफरेंट इंटरव्यूज़ हैं, मुख्तलिफ मीडियाज़ पे वो देख लें, उसकी सब की जो एक ही उसका जो है गोल है, वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जस्टिस, इंसाफ होना चाहिए मुल्क के अंदर। तो इस वो गोल करने की अपना जो अचीव है वो हासिल करने की कोशिश कर रहा था। ये कोई ऐसा शॉर्ट टर्म चीज़ें अचीव नहीं होनी, इसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसके लिए आपके लिए हर रास्ते में एक-एक सेकंड के में आपके आगे हर्डल्स क्रिएट हो जाते हैं जिसको आपने अबूर करना होता है। उसने उन हर्डल्स को काफ़ी ज़्यादा अबूर भी किया, लेकिन एट द एंड वो इस निज़ाम के आगे ईवान के अंदर तो हार गया, लेकिन अवाम के सामने वो नहीं हारा। आज भी उसके हौसले बुलंद हैं। तो वक़्त का तकाज़ा ये है कि जितना इलेक्शन डिले करेंगे, इमरान मुखालिफ सियासी जमातों का एक ही है ये कि जितना इलेक्शन डिले हो जाएगा इससे इमरान खान की शायद पॉपुलैरिटी कम हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इमरान खान का जो ग्राफ है वो और ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो इस वक्त हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल के बारे में सोचना चाहिए, और मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है इसके बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।